जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2024-25। जी हां साथियों, राजस्थान में जो रीट की अब परीक्षा होने वाली है, जनवरी में रीट का आयोजन करवा दिया जाएगा। उसके बाद में थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है और उस थर्ड ग्रेड में लेवल 1 जो बीएसटीसी वाली जो महिलाएं हैं उनको 50% आरक्षण देने की बात कही गई थी। अब उस 50% आरक्षण में रोड़ा फंस गया है साथियों। बिल्कुल उसी की नई अपडेट सामने आई है। वो अपडेट मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं। जो भी बहन बेटियां हैं जो अपने ये सोच रही थी कि भाई 50% आरक्षण अपना पक्का हो गया है, तो उस 50% आरक्षण में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ चुकी है, वो बीच में अटक चुका है। अब वो क्या है क्या नहीं है पूरा मामला, उसको हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। और जो खबर है, न्यू अपडेट जो आई है, उस अपडेट को भी मैं आपको अच्छी प्रकार से स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। भर्ती भी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। थर्ड ग्रेड की लेवल 1 की बात कर रहे हैं। जो बीएसटीसी करने वाली लड़कियां हैं उन्हीं को ये 50% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लड़कों के लिए नहीं है साहब आरक्षण का मामला। ठीक है जी, तो पूरी जानकारी देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से जो ताजा खबर आई है उस खबर को हम अच्छी प्रकार से देख लेते हैं, जो भी जानकारी है उसको समझ लेते हैं। राजस्थान थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 रीट लेवल 1 भर्ती 2025 50% महिला आरक्षण पर विधि विभाग ने लगा दी रोक। बिल्कुल ये आपका अटक गया है भाई। क्या हो गया? अटक गया साहब, अटका भाई। ये 50% जो आरक्षण है वो अटका भाई। ठीक है जी, अब क्या होगा महिलाओं के साथ में? ताजा खबर बीएसटीटी अपडेट। भाई बीएसटीसी की है लेवल फर्स्ट में पहली से 5वीं तक की जो महिलाएं हैं वो बीएसटीसी से ही तो फॉर्म भरेंगी रीट थर्ड ग्रेड में। ठीक है साहब, और अब रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो होने ही वाली है जनवरी में। ठीक है, सभी तैयारी में लगे रहो बढ़िया तरीके से। जनवरी में आपकी पात्रता परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद में आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती भी आने वाली है। और संस्कृत विभाग में थर्ड ग्रेड की भर्ती आ चुकी है। जो भी भाई बहन फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा। अभी तो खैर अधिसूचनाएं जारी हुई है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हाँ, फर्स्ट ग्रेड की अधिसूचना, क्या फर्स्ट ग्रेड का तो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और 5 नवंबर से फॉर्म भी शुरू होने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के। और थर्ड ग्रेड संस्कृत विभाग में है, जिसमें संस्कृत वाले भी भर सकते हैं और सामान्य वाले भी भर सकते हैं। दोनों के लिए वहां पर मौका रहेगा। अभी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है साहब। अधिसूचना जारी हो गई है, वीडियो हमने अपलोड कर भी दी है। अच्छे खासे 2600 पदों पर है वो। और फर्स्ट ग्रेड में तो आपके कितने पद हैं? 2202 पद हैं। तो ये तो भाई कम ही पद आए हैं ना, 12000 पद खाली थे फर्स्ट ग्रेड में तो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो और पद भर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। आप तैयारी में लगे रहो। ये है भाई अपनी सूचना जो आप देख सकते हो, भास्कर की खबर है। विधि विभाग ने पत्रावली शिक्षा विभाग को लौटाई, यानी कि जो पत्रावली भेजी गई थी वो विधि विभाग ने वापस लौटा दी है साहब। ठीक है, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट में 50% महिला आरक्षण अटका। ये जो तुम्हारा 50% आरक्षण था केवल महिलाओं के लिए था, बीएसटीसी वाली लड़कियों के लिए था, वो अटक गया है। कैसे अटका है, क्या हुआ है वो भी समझेंगे। जयपुर की खबर है। विधि विभाग की 3 बड़ी आपत्तियां हैं, इन आपत्तियों को लेकर के ही ये पत्रावली वापस लौटाई है विधि विभाग ने। ठीक है साहब, आप देखो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 यानी लेवल फर्स्ट में महिलाओं को 50% आरक्षण को विधि विभाग ने अटका दिया है। आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी करके भजनलाल सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देना चाह रही थी। भाई भजन सरकार तो बड़ा तोहफा देना चाह रही थी, लेकिन अब अटक गया वो। फिलहाल अब इस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। पानी फिर दिया साहब। या तो शिक्षा विभाग के आरक्षण की मियाद 30 से बढ़ा करके 50% बढ़ाने के प्रस्ताव को विधि विभाग ने रोक दिया है साथियों। पहले कितना था साहब? 30%। अब भजन सरकार ने कितना कर दिया? 50%। लेकिन अब विधि विभाग ने क्या कर दिया? इसको रोक दिया है फिलहाल के लिए कि भाई हमारी जो भी चीजें हैं उनको पूरा करो आप। ठीक है, 3 आपत्तियों के बाद 1 महीने में दूसरी बार पत्रावली शिक्षा विभाग को लौटा दी गई है। शिक्षा विभाग से वो
चीजें मांगते हैं कि भाई इसका जवाब दो, ये दो, वो दो, अब वो देते रहते हैं और वो उसको डन करते हैं या रद्द करते रहते हैं। विधि विभाग है जो अब दूसरी बार फिर उनको पत्रावली वापस भेज दिया शिक्षा विभाग को कि भाई इसकी पूर्ति करके दो हमें। ठीक है भाई, इनके भी नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, ये भी अपने रूल्स के अनुसार कुछ ना कुछ उनसे अपडेट मांगते हैं कि इसके बारे में जानकारी दो, इसके बारे में जानकारी दो। विधि विभाग है जो शिक्षा विभाग से जानकारी मांगता है। शिक्षा विभाग अगर वो जानकारी दे देता है तो ठीक है, आगे प्रोसेस होती रहती है। और शिक्षा विभाग वो जानकारी जुटाने में थोड़ा सा भाई लेट हो जाता है या इकट्ठा नहीं हो पाती है कुछ जानकारियां, तो फिर वो रोक दी जाती है उनकी फाइल को। ठीक है, अच्छा आप देखो इसमें और बात करते हैं। सचिवालय से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर से विधि विभाग की आपत्तियों पर तथ्यात्मक विवरण मांगा गया है कि भाई विवरण दो हमें, ताकि प्रस्ताव की विधि विभाग से मंजूरी ली जा सके। हालांकि अब इस प्रोसेस में समय लग सकता है, फिर भी शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने 7 अक्टूबर को दूसरा संशोधित प्रस्ताव भेजा था, जिसे विधि विभाग ने 17 अक्टूबर को लौटा दिया था। यानी कि 7 अक्टूबर को तो शिक्षा विभाग ने भेजा था वो प्रस्ताव, और 17 अक्टूबर को विधि विभाग ने वापस लौटा दिया था। दूसरे दिन शिक्षा विभाग ने बीकानेर भेज दिया। ठीक है जी, अब देखो हम जल्द भेज देंगे जानकारी। ये कौन बोल रहा है? शिक्षा विभाग बोल रहा है कि हम जल्दी से जल्दी जानकारी भेज देंगे। जो विधि विभाग जानकारी लेना चाहता है वो जानकारी शिक्षा विभाग जल्दी भेज देगा। विधि विभाग ने कुछ छोटी मोटी जानकारियां मांगी थी, वह एक बार हमने भेज दी है। अब और जानकारी मांगी गई है, वो भी हम अगले सप्ताह तक भेज देंगे। ये कौन बोल रहा है? सीताराम जाट जी हैं, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। विधि विभाग को जानकारी देनी पड़ती है, शिक्षा विभाग देता है जानकारी, तो ये और भी जानकारी मांगी गई है वो भी दे देंगे। अच्छा अब आगे देखो, विधि विभाग की 3 बड़ी आपत्तियां। राजस्थान पंचायती राज नियम, ये आप सारी चीजें पढ़ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी मोटी मोटी जानकारी पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, शिक्षा विभाग टीचर भर्ती जल्द करने की तैयारी में है। जो भी शिक्षा विभाग है वो टीचर की भर्ती जल्द से जल्द करने की तैयारी में है। शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट में सरकार ने जल्द महिला आरक्षण की सीमा 50% करना चाहती है, ताकि घोषणा को तत्काल अमल में लाया जा सके। यही कारण है कि प्रारंभिक शिक्षा के आयोजना विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को लिखा है कि विधि विभाग के आपत्तियों पर तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव भेजे। यानी कि जो भजन सरकार है वो जल्दी से जल्दी इस 50% आरक्षण को लागू करना चाहती है और इसकी भर्ती भी जल्द से जल्द निकालना चाहती है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इनको फटाफट से जो भी विवरण मांगा गया है वो भेजो, ताकि हम इस नियम को अमल में ला सके। अमल में कब आओगे साहब? जब महिला ने 50% आरक्षण दे दिया जाएगा और उन्हें भर्ती कर दी जाएगी और उन्हें सिलेक्शन दे दिया जाएगा, तब यह बात मान्य हो जाएगी कि हाँ साहब मुख्यमंत्री जी का या जो कर दिया। अगर नहीं करा तो यह बात झूठी हो जाएगी। तो ऐन बात ने सच्ची करवा के लिए पूरी जोर लगा दी सरकार की हाँ भाई भेजो ने फटाफट। लेवल फर्स्ट में 8596 पद खाली हैं, रीट जनवरी में प्रस्तावित है। यानी कि रीट आपकी जनवरी में ही हो जाएगी साथियों, ये देख सकते हो आप। प्रदेश सरकार ने अगले साल जनवरी में रीट कराने का प्रस्ताव रखा है, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। 11 जुलाई की साला दर्पण रिपोर्ट के अनुसार तृतीय श्रेणी लेवल फर्स्ट के करीब 8596 पद खाली चल रहे हैं, यानी कि 8500 9000 तक पद खाली चल रहा है लेवल फर्स्ट में। यानी अब जो भी शिक्षक भर्ती होगी उसमें महिलाओं को 50% नौकरियां मिलेंगी। सभी आरक्षण श्रेणियों में यह नियम अनुसार लागू होगा, यानी कि 50% आरक्षण तो मिलेगा भाई। जो भी भर्ती आएगी 3rd ग्रेड की उसमें लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी करने वाली जो भी महिलाएं हैं उनको 50% आरक्षण में ही शामिल किया जाएगा। आरक्षण बढ़ाने का विरोध था, सरकार ने बदलाव किया है भाई। आरक्षण को बढ़ाने का विरोध था, सरकार ने बदलाव किया है। राज्य सरकार ने 14 जून को कैबिनेट की मीटिंग के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया था। अभ्यर्थियों के विरोध के चलते सरकार ने बाद में स्पष्ट किया कि आरक्षण यह प्रावधान सिर्फ शिक्षक भर्ती लेवल 1 में ही किया जा रहा है। यानी कि जब जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया था ना कि भाई महिलाओं को 50% आरक्षण है 3rd ग्रेड भर्ती में, तो सबने हंगामा खड़ा कर दिया था कि 3rd ग्रेड भर्ती में कैसे हो गया, क्योंकि उसमें बीएड वाले भी शामिल थे और बीएसटीसी वाले भी शामिल थे। फिर सरकार ने अपने बदलाव कर दिया, उसने सरकार ने यह बोल दिया कि हम तो लेवल फर्स्ट में कर रहे हैं, सेकंड वालों तुम मत उछड़ो। तो सेकंड वाले जो बीएड वाले थे बड़े थे वो चुपचाप बैठ गए, कर अपने थोड़ी करेंगे, ये तो बीएसटीसी वाला करेगा, बीएसटीसी वाला छोटा रहेगा, वो बेचारा कुछ ना कर पाया। ये है बात, ठीक है। तो इससे ये कंफर्म कर दिया था सरकार ने कि हम तो लेवल फर्स्ट में ही कर रहे हैं, सेकंड में नहीं कर रहे हैं साहब, ठीक है। प्राध्यापक और कोच के 2202 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन 5 नवंबर से हो सकेंगे। ये तुम्हारी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ चुकी है साथियों, जिसके आवेदन 5 नवंबर से
हो जाएंगे और इसके 4 दिसंबर तक लास्ट डेट रहेगी। सभी साथी फॉर्म भर सकते हैं जो एमए बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं। ठीक है जी, तो यही थी पूरी जानकारी। चिंता ना करें, महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। जैसे ही थर्ड ग्रेड की भर्ती आती है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। ये तो विधि विभाग ने एक प्रकार से उनसे ब्यौरा मांगा है, कुछ जानकारियां मांगी हैं छोटी मोटी, वो जानकारी शिक्षा विभाग दे देगा और जानकारी दे देगा तो उनको प्रस्ताव को पास कर दिया जाएगा। कोई समस्या नहीं है। जैसे ही थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी आपको तो रीट पात्रता परीक्षा पास करनी है, उसको पास कर लो। उसके बाद में आपको लाइफ टाइम के लिए जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा रीट का, और लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसके बाद में थर्ड ग्रेड की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और थर्ड ग्रेड की भर्ती आते ही लेवल फर्स्ट में जो बीएसटीसी वाली महिलाएं हैं उनको 50% का आरक्षण दे दिया जाएगा। यही थी ताजा खबर, यही थी न्यू अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।